Today our topic of discussion is फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हों, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हों, एफएससी के हों या बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हों, सबके लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिकली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट विटकर है, उन्होंने प्रपोज किया था इन 1969 में। इसको प्रपोज करने की एक वजह ये भी थी कि इससे पहले जो है रॉबर्ट विटकर के प्रपोज करने से पहले तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एनिमल्स और प्लांट्स। जब रॉबर्ट विटकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर जो हैं डिस्टिंग्विश करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ इंजेक्शन, मतलब जिस तरह से वो फूड इंजेक्ट करते हैं और अदर करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नंबर वन किंगडम इस किंगडम मोनेरा, दूसरा जो है वो फंजाई है, तीसरा किंगडम एनिमिलिया, चौथा किंगडम प्रोटिस्टा एंड पांचवा किंगडम प्लांटी। तो जो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स की तो बुनियाद पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया या कैटेगराइज किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो दो तरह के सेल्स हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह के मेजर सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम उनको देखते हैं कि उन सेल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं बाय द विजुअल एनालिसिस, ठीक है। सो आपको ऑन द स्क्रीन नज़र आ रहा होगा यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल क्लियरली, लेकिन इनके अंदर बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं हम उनको पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है वो डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। और इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस नज़र आ रहा है। और इसके अलावा लाइजोसोम और राइबोसोम जैसी ऑर्गेनेलीज भी नज़र आ रही हैं। एंड द सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल आपको जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब डीएनए। और जो डीएनए है वो इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द साइटोप्लाज्म डीएनए इज़ प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। मतलब स्कैटर्ड फॉर्म मतलब यूँ बिखरा हुआ है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। एज वी कैन क्लियरली सी द डीएनए इन द यूकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पे क्या है, राइबोसोम इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको गोल्गी अपरेटस भी नहीं मिलेगा, यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ आपको सेल वॉल मिलेगी और कैप्सूल्स मिलेंगे, पिलाए मिलेगा, बट आपको यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नज़र नहीं आएंगी। सो दीज आर द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे आपको एक फ्लैजिला मिलेगा, फ्लैजिलम, जिसको मैंने मार्क किया है। एंड दिस फ्लैजिलम प्ले ए रोल इन मोटेलिटी। मोटेलिटी मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की मूवमेंट, ठीक है, उसके लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल आफ्टर दिस विजुअल एनालिसिस और विजुअल डिफरेंस। सो here we go to our next slide. ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि
किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, किस ऑर्गेनिज्म का कौन सा मोड ऑफ डाइजेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो यहाँ पे किंगडम प्लांटी नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर आपको जो है वो प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। मींस इनके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स से मिलके बनते हैं प्लांट्स, और मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स से मिल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता चल चुका है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी हैं, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। और प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट, और उसको यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो फूड बनाते हैं, मींस ऑक्सीजन। और प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मींस प्लांट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन इन प्लांट्स के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। फ्लावरिंग और सारे मॉसेस, फर्न्स, सारे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो किंगडम प्लांटी में है। किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करें तो वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स मेड अप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर है, मेड अप ऑफ द मल्टीपल टाइप ऑफ द सेल, एंड मोड ऑफ इंजेशन इज इंजेस्ट। ये जो होते हैं फूड को इंजेस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट करते हैं, वैसे ही सिमिलर प्लांट्स जो एनिमल्स हैं, सॉरी, वो भी इंजेस्ट करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स मूव कर सकते हैं, ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्चुअल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फंजाई। अगर हम फंजाई को देखें तो फंजाई जो है वो भी यूकैरियोटिक है, और फंजाई भी मल्टीपल सेल से मिलके बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है। और फंजाई जो होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्बेटिव है, मींस ये प्लांट्स के साथ या किसी के साथ ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस का प्रोसेस करता है, और ये एब्जॉर्ब करता है फूड को, न्यूट्रिशन को फ्रॉम द प्लांट। और आप कह सकते हैं किसी भी होस्ट के साथ ये अटैच होता है फंजाई, और ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि आपने मशरूम्स को देखा होगा कि मशरूम्स जो हैं वो ग्रीनरी एरिया के अंदर होते हैं, मींस के वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और प्लांट से ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास फंजाई है वो भी नॉन मोटाइल होती है। मशरूम्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल टू मूव, और इनके अंदर भी मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्चुअल ही है। फिर अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट के ऊपर जब हम आते हैं तो प्रोटिस्ट जो हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक ही हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर ये डिस्टिंग्विश करेक्टर है कि बाकी तो हमने मल्टी सेलुलर पढ़े हैं, ये या तो यूनिसेलुलर होंगे मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, या फिर ये मल्टी सेलुलर होंगे। इनका जो मोड ऑफ डाइजेशन है वो एब्जॉर्वेटिव भी है, ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ये इंजेस्ट भी कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ डाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिल रही है कि ये यूकैरियोटिक है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपरेटस, एंड ऑल दैट माइटोकॉन्ड्रिया। बट इनके अंदर मोड ऑफ डाइजेशन के अंदर भी आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, यानी इंजेस्ट भी कर सकते हैं फूड, या अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं व्हेन नीडेड, और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं फ्रॉम देयर होस्ट और एसोसिएटेड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे आपको ना सिर्फ फूड और सेलुलर स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी मिल रही है बल्कि रिप्रोडक्शन में भी मिल रही है। दे आर कैपेबल, प्रोटिस्ट कैन कैपेबल to reproduce by mean of the sexual reproduction और asexual reproduction। यहाँ पे आपको जो है वो सारी varieties देखने को मिल रही हैं इन द प्रोटिस्ट। फिर इसके बाद प्रोटिस्ट के बाद हम आ जाते हैं जी अपने किंगडम मोनेरा के ऊपर। किंगडम मोनेरा के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जो पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना प्रोकैरियोटिक सेल का,
उसके अंदर मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ये दिखाया था, जिसके अंदर एक फ्लैजिला था, और फ्लैजिला जो होता है लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, और डीएनए स्कैटर्ड था। वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था, बैक्टीरियल सेल का। जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज नहीं थी, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मोनेरा के अंदर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और मोटाइल भी हो सकते हैं, इमोटाइल भी हो सकते हैं। यानी मोटाइल मूव भी कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। मीन्स या तो उनका फ्लैजिला जो होगा वो मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करेगा, या उनका फ्लैजिला होगा ही नहीं, ठीक है। और जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को, या फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़े तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज और अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो ऑल दैट everything is clear here, but we can discuss something more. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जी हमारे पास ये एक डायाग्राम चार्ट है, जिसके अंदर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने किंगडम्स को। अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो इसके अंदर एस्कोमाइकोट्स आ जाते हैं, ठीक है, मोल्ड्स, और यहाँ पे हमारे पास बेसिडियोमाइकोट्स मीन मशरूम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ द प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, चाहे वो मॉसेस हों, चाहे वो फर्न्स हों, ये फर्न्स, मॉसेस, एंजियोस्पर्म्स हों, जेमिनोस्पर्म्स हों, या किसी भी लाइको पोडिया हो, या कोई भी और प्लांट टाइप्स है, सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डाइवर्सिटी इज़ हियर, ठीक है। अगर आप इकाइनोडर्म्स को देखें, स्टार फिश को देखें, आप नाइडेरियंस को देखें, जेली फिश को देखें, आप प्लोरीफिरा को देखें, किंगडम पोलीफिरा, वी डिस्कस्ड लेटर ऑल दैट, ठीक है। फिशेस को देखें, आप क्रस्टेशियंस को देखें, एम्फीबियंस देखें, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एरेकिनाइड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, annelids, mollusks, all are present in the kingdom Animalia. The diversity is here. All the organisms are placed in the kingdom Animalia. फिर हम आ जाते हैं प्रोटिस्ट के ऊपर। प्रोटिस्ट में हमने सबसे ज़्यादा वैरायटी देखी थी, ठीक है। तो प्रोटिस्ट को आप देखें कि यहाँ पे सीलिएटेड प्रोटोजोआ भी हैं, जिनके अंदर सीलिया ये आउटर साइड्स पे प्रेजेंट हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ भी हैं, ये फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोआ भी हैं, लाइक अमीबा इन रेगुलर शेप है, अमीबा भी हैं, ठीक है। रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, सारी तरह की एल्गी जो हैं वो प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। द डाइवर्सिटी इज़ प्रेजेंट इन द किंगडम प्रोटिस्टा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। हमने प्रोटिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी थी, और हम यहाँ पे भी मैंने आपको एक विजुअल एनालिसिस करवाया है, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के बारे में एक डिग्रामेटिकली आपको समझाया है। अब अगर हम मोनेरा की बात करें तो हमने कहा था कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, और ये इनके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आप देखें आर्ची बैक्टीरिया है, इस तरह का होगा, और ये हमारे पास यू बैक्टीरिया हैं, वो इस तरह के होंगे, ठीक है। मीन्स कि इनके अंदर जो है शेप्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे मे बी फ्लैजिला यहाँ पे शो हुए में हैं, यहाँ पे सीलिया टाइप्स हैं। सो these are all the kingdoms we discussed very clearly in our lecture. If you want to give more information about the kingdoms, then you can comment below. And if you have any problem regarding this lecture, then you can also comment below, so I will reply to all your problems as soon as possible. Allah Hafiz. Thanks for watching.